और सत्संगी व्यक्ति संसार के काम छोड़ करके भगवान के सत्संग को चुनता है कि और कोई छूटे तो छूटे पर ये सत्संग ना छूट जाए। बंधुओं, संसार के काम तो तुम नहीं थे संसार में तब भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, और तुम आज चले जाओ ये काम तो यूं ही चलते रहेंगे, बंद नहीं होंगे। लेकिन अगर सत्संग नहीं किया, तुम्हारा किया हुआ सत्संग केवल तुम्हारे काम आएगा, अगर नहीं किया तो तुम्हारे पीछे कुछ नहीं होगा। संसार के धंधे केवल संसार के लिए हैं और सत्संग तुम्हारी आत्मिक कल्याण के लिए है, हमारे बोध के लिए है, हमारे श्रम के लिए है। तो नारद जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी एक दिन मन में आया चलो सत्संग करने चलते हैं, और नारद जी सनकादिक ऋषि सत्संग कर रहे थे बद्रिका आश्रम हरिद्वार से विष्णु भगवान के धाम में। ये जो हरिद्वार के ऊपर की भूमि है ये सत्संग के लिए ही थी। ऋषि का ईश है, ऋषिकेश है, जहां ऋषियों का निवास है, जहां ऋषिगण रहते हैं, जहां तपस्वी रहते हैं, उनकी भूमि ऋषिकेश। और उससे ऊपर जो चले जाते थे वो तभी जाते थे जब संसार से मन उब जाता था, तो तपस्या करने जाते थे और फिर वापिस नहीं आते। आजकल तो उस भूमि को लोगों ने घूमने का स्थान बना दिया। वो घूमने का स्थान नहीं है, वो पर्यटन नहीं है, वो भूमि तपस्या करने की भूमि है, सत्संग सुनने की भूमि है, कल्याण की भूमि है। पीछे कुर्सी पर बैठी माताओं बातें घर जाके कर लेना, घर से इतनी दूर आई हो तो कथा सुनो, इधर मुंह करके बैठो, राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे। इस पंडाल में जब आपका प्रवेश हो जाता है तो यहाँ बाहर के रिश्ते बाहर ही छोड़ दिया करो। तकड़ी है कि कोनी का बाद में बाहर जाके पूछा करो। यहाँ केवल भगवान से मिलने आए हो, भगवान की तरफ ही आपका ध्यान होना चाहिए। राधे राधे। और शेरगढ़ वालों को तो ये बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं शेरगढ़ वाले, इसलिए कथा में कम आते हैं क्योंकि सब ज्ञानी हैं। कथाएं तो बहुत सुन चुके हैं, सब ज्यादा ज्ञान हो जाए तो कथा की आवश्यकता रहती नहीं। आज इसने बीए एमए कर लिया हो तो हाई स्कूल में थोड़ी ना जाएगा पढ़ने। हाँ, तो यहाँ वाले सब बीए एमए किए हुए। राधे राधे बोलो। नारद जी उदास घूम रहे थे, बद्रिकाश्रम में उदास थे, मुंह लटका हुआ, बाल बिखरे, ऐसे कई दिन से जैसे स्नान ही नहीं किया हो, बहुत चिंता में। और सनकादिक ऋषि सत्संग कर रहे थे। आपको एक बात बता दूं, ये मृत्यु लोक की भूमि ऐसी है जहां आपको सत्संग मिल रहा है। स्वर्ग में, वैकुंठ में, शिवलोक में कहीं भी सत्संग नहीं मिलेगा। स्वर्ग में ऐश्वर्य है परंतु सत्संग नहीं है। और विशेष करके ये जो भारत की भूमि है, यही केवल आपको सत्संग मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। केवल भारत में ही आप भाग्यशाली हैं वो लोग जिनका जन्म भारत की भूमि पर और सनातन संस्कृति के परिवार में हुआ। ये पुण्य की पुण्य, ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य है। नहीं तो कोई ऐसे घर में जन्म हो जाता जहां सत्संग मिलता ही नहीं। ऐसा घर मिलना गरुड़ पुराण में लिखा है कि पुण्य करके जो जीव जाता है इस लोक से और धर्म राज्य के यहाँ पहुंचता है,
और जब वो दोबारा जन्म लेता है तो उसका ऐसे घर में जन्म होता है जहाँ भगवान का पूजन, भगवान का सत्संग नित्य प्रति होता है। किसका जन्म होता है? जो पुण्यशाली व्यक्ति है उसका। नहीं तो किसी ऐसे घर में जन्म हो जाए जहाँ सत्संग में न जावे न जाने दे। कई के घर ऐसे भी हैं जो न जाए और न जाने दे। शेरगढ़ में भी ऐसे घर होंगे आपके जहाँ सत्संग तो क्या रोज के मांस मदिरा का सेवन तो होता है, पशुओं को तो काटा जाता है, पक्षियों को काटा जाता है, सत्संग तो दूर है। ऐसे घर में जन्म हो जाता तो भाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसका जन्म ऐसे घर में हुआ है जहां आपको सत्संग मिल रहा है सुनने। तो बड़े पुण्यशाली वो लोग हैं जो भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं। इस भारत की भूमि पर सत्संग करने के लिए देवता आते हैं, इस भारत की भूमि पर सत्संग करने के लिए ऋषि आते हैं, इस भारत की भूमि पर सत्संग करने के लिए स्वयं भगवान को भी आना पड़ता है। सनकादिक ऋषि सत्संग कर रहे थे, नारद जी को उदास देखा, पूछा, हे नारद जी, हमने तो संतों को चिंता में डूबे हुए नहीं देखा, चिंतन करते हुए देखा है। आप उदास हैं। जो दूसरों की चिंता दूर करता है वो खुद चिंता में डूबा है, ऐसा क्या कारण है? नारद जी ने कहा, महाराज आप ही को ढूंढ रहा था। सत्संग करने के लिए मन में आई सो मृत्यु लोक में आ गया और मृत्यु लोक में संतों के आ गया, लेकिन कलियुग के कारण कोई ऐसा संत नहीं मिला जहां मैं सत्संग सुन सकूं। वेश तो संतों का है, परंतु जो वास्तविक संत है उनकी मर्यादा को भी कईयों ने पाखंड करके भंग कर दिया है। अपने आप को तो संत कहते हैं, बड़े बड़े डेरों के मालिक हैं और भगवान की निंदा करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, पुराणों की निंदा करते हैं, स्वयं को ही भगवान घोषित कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान की मूर्ति तो जल में बहा देते हैं और खुद की मूर्ति गले में लटका देते हैं। ऐसे पाखंडी खुद भी नरक में जाएंगे और इनके पीछे लगने वाले भी नरक में जाएंगे। और ऐसे पाखंड में कलियुग का प्रकोप ऐसा है, ऐसे पाखंडियों के यहाँ भीड़ बहुत लगती है। कलियुग का जीव भटका हुआ, ज्ञान तो कुछ है नहीं, ना कभी वेद पढ़े ना गीता शास्त्र पढ़े और पाखंड के पीछे भागा फिरता है और वेदों की निंदा करके उसको वो सत्संग का नाम देते हैं। साहब, इसलिए नारद जी कहते हैं मैं दुखी हो गया। जब कोई नहीं है तो अपने बाल बच्चों का पोषण कर रहे हैं, गोद में लेके बच्चे खिला रहे हैं। शिष्य ने आके बताया, महाराज फलाने सेठ जी आ रहे हैं, बच्चे को भीतर ले जाओ, माला माला हाथ में लेके सीताराम सीताराम। सेठ जी आए, अरे महाराज जब भी आता हूँ आपको भजन करते हुए आप जैसा भजनानंदी मैंने तो नहीं देखे। 2-4 हजार रुपया रख दिया। अरे भैया देखो हमको रुपया पैसे को छूते नहीं है। अरे महाराज छोटी सी तुच्छ भेंट है। अच्छा भैया अब आपके हृदय को तोड़ना भी नहीं चाहते, सो चिमटा से उठाया और गद्दी के नीचे चिमटा से उठाना पड़ता है क्योंकि हाथ से तो छूते नहीं। ऐसा पाखंड मैंने देखा साहब। जो वास्तविक संत हैं बहुत कम रह गए हैं और भाग्यशाली है वो पुण्य भूमि जहाँ संत रहते हैं। लेकिन इन पाखंडियों ने संतों के नाम को ही खराब कर दिया। किसको सही माने और किसको गलत माने निर्णय करना ही मुश्किल हो गया। नारद जी ने कहा, चलो मैंने देखा कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं बनने वाला, तो मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। ये गृहस्थ लोग तो बेचारे भोले भाले हैं, संतों की बड़ी सेवा कर रहे हैं, यहाँ जाकर के जरूर कुछ शांति मिलेगी।
लेकिन महाराज मैं आया तो था शांति प्राप्त करने, लेकिन यहाँ तो क्रांति ही क्रांति फैली पड़ी है। गृहस्थ धन्य गृहस्थ आश्रम, कहते हैं गृहस्थ के जैसा जप, गृहस्थ के जैसी तपस्या, गृहस्थ के जैसा पूजन, गृहस्थ के जैसा भगवान का भजन और कहीं हो नहीं सकता, परंतु वो मर्यादा में हो। गृहस्थ लोग भी कलयुग में अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। इस गृहस्थी की मर्यादा होती है साहब, मनुष्य के लिए मर्यादा है, पशु के लिए नहीं है। एक आदमी मेरे से बोला कि सूतक पातक लगता है और हम लोग हवन करवाते हैं कि भाई सूतक निकालो, तो ये पशु पक्षियों को तो फिर हवन नहीं होता, इनका तो सूतक जाता ही नहीं। मैंने कहा भाई तो मनुष्य है, पशु नहीं है। मर्यादा मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं होती। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये संचय योनि है, बाकी भोग योनियां हैं। संचय योनि का अर्थ है मनुष्य जन्म लेकर के मनुष्य जीव जो कर्म करता है वही कर्म से अनेक जन्म लेकर के भोगने होते हैं। अन्य योनियों में पुण्य पाप कुछ नहीं, भोग है वो। पूर्व जन्म में मनुष्य बन करके जो किया, पशु बन करके भोग रहे हैं, पक्षी बन करके भोग रहे हैं। ये मानव जीवन ऐसा है जिसमें तुम जो करोगे वही मिलेगा, इसलिए शुभ कर्म करने के लिए है। और मर्यादाएं बनाई गई हैं गृहस्थ के लिए। गृहस्थ की मर्यादा क्या है? सुबह सूर्य उदय से पहले उठे। अब यहां मैंने कल आधा घंटा बोला था इस बात पर, क्योंकि आपके घर तो खुलते नहीं, बंद होते हैं। हम ही लोग ताली बजाते राम राम करते गलियों में घूम रहे हैं। आपको आज भी वही हाल। एक तो घर को छोड़कर एक किसी भाग्यशाली के घर के आगे दीपक जल रहा था, बाकी सबके घर बंद थे। हम देर से उठना अपनी शोभा समझने लगे। गृहस्थ का सबसे प्रथम धर्म है सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले उठे, उठ करके नित्य क्रम से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करके फिर भगवान का पूजन करें। भगवान का पूजन करने के पश्चात फिर अपनी गृहस्थी किया अलग कार्य, संसारिक कार्य मर्यादा में रहते हुए करें। गृहस्थ की मर्यादा है, मनुष्य में गृहस्थ की मर्यादा होनी चाहिए। आजकल हम लोग मर्यादा को तोड़ना अपनी शान समझते हैं। और गृहस्थ का दूसरा धर्म क्या है कि उसके घर से कोई भूखा न जाए। वो सबसे पहले दूसरों का पेट भरे। उसके घर से गाय, कुत्ता, कौवा, चिड़िया, चींटी और भिखारी सब पेट भर के निकले। इसलिए हमारे सनातन शास्त्रों ने ये मर्यादा दी है कि भाई सुबह सुबह स्नान करो, पहले गांव में गौशाला है तो वहां जाओ, नहीं तो भगवान के मंदिर में जाओ, और जाते वक्त रोटी हाथ में लेके जाओ। कुत्ता मिले, गौ मिले, चींटी मिले, कौवा मिले, सबको रोटी खिला के जाओ, सबका पेट भर के आओ, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर बड़े बुजुर्गों को खिलाओ, फिर स्वयं भोजन करो। जब सब भूखे अपना पेट भर ले, सबसे आखिर में स्वयं का पेट भरो। ऐसा गृहस्थ आश्रम होता है। और दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में 10वां हिस्सा समय वो सत्संग में लगाएगा। लगभग 2 घंटा 40 मिनट सत्संग में लगना चाहिए। हमारा रोज लगता है क्या? हमारा तो साल में ही नहीं लगता।
अरे भाई, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के हिसाब से 10वां हुआ 1 महीना और 6 दिन। 1 महीना 6 दिन का टाइम भगवान के लिए होना चाहिए, सत्संग के लिए होना चाहिए कम से कम। और हमारा 6 दिन भी नहीं, 1 महीना 6 दिन को छोड़ा, ये 6 दिन की कथा होती है। क्योंकि पहला दिन तो कलश यात्रा में निकल जाता है। 6 दिन की कथा में 6 दिन का हमारे पास समय नहीं है। क्यों? कि आप सुनते ही नहीं। रोज कहा जाता है तो सोचते होंगे पंडित आया माथा मार के चला जाएगा, ऐसे बकवास करता है। क्या लेना देना है? 4 दिन भोंकेगा फिर निकल जाएगा। पहले भी आया भोंक के, कई आए निकले, भोंकते गए निकलते गए, हमने कोई असर नहीं पड़ा। वही 20 लोग जो पहले कथा सुनते थे वो याद सुनते हैं, लेकिन शेरगढ़ वालों को कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने नहीं आना। युवा अपने काम में लगे हैं, बूढ़े बुजुर्ग अपने काम में लगे, माताएं अपने कामों में लगी हैं कि भाई ये संसार के काम न छूट जाए। कल ही प्राण निकल गए और उल्टे पुल्टे काम करके जो धंधे करते हो, सत्संग किया नहीं, भजन किया नहीं, यमदूतों की मार खाओगे, डंडे खाओगे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। आप लोगों को नहीं पढ़ने वाले, आप लोग सत्संग सुन रहे। हाँ, राधे राधे बोला, राधे राधे। नारद जी ने देखा गृहस्थ लोग भी अपनी मर्यादा में नहीं हैं, और क्या है, कन्यो विकरणयात लोभात अदंपति नाम च कलकनम। और आजकल विवाह नहीं होते। नारद जी कहते हैं शादियां नहीं, सौदेबाजियां हो रही हैं। विवाह को केवल कामना पूर्ति का साधन मान लिया गया है। विवाह एक बंधन होता है, एक पवित्र यज्ञ है। और यज्ञ में आपने कभी शराब चलती है क्या? यज्ञ में शराब होनी चाहिए, मांस होना चाहिए। बोलो भाई, हम लोग क्या करते हैं? हमने क्या बना दिया विवाह को भाई? हमने तो वासना पूर्ति का साधन मान लिया विवाह को। विवाह केवल वासना पूर्ति के लिए है। एक स्त्री एक पुरुष मिलेंगे, अपनी वासना की पूर्ति करेंगे, और उसके साथ साथ दूसरे लोग अपना पूर्ति करेंगे। उल्टा पुल्टा दिखावा। आज के व्यक्ति का टोटल करेंसी, टोटल धन में से 80% पैसा केवल दिखावे में खर्च हो रहा है। मेरा घर बड़ा हो, मेरी गाड़ी बड़ी हो, मेरे वस्त्र बड़े हो, मैं दिखना चाहिए लोगों को मेरे पास धन है। और ये धन के लालच में, दिखावे में आदमी खाली हो जाता है। धन धर्म के लिए होता है। राधे राधे। तो धनपति अब क्या हो रहा है? कन्या विकरणियों लोभात। लोभ के कारण नारद जी कहते हैं कि महाराज विवाह नहीं हो रहे, सौदेबाजी होती है। पहले ही कितना दोगे, कितना लगाओगे, दिखावा क्या करोगे? और दिखावा करके आदमी अपनी शान बनाता है, शान समझता है। इसी कारण संस्कार नष्ट होने के कारण दंपति नाम च कलकलम, और आपस में पति पत्नी की खूब राड़ होती है। घर घर में कलह बची हुई है। सास बहू की कलह, देरानी जेठानी की कलह, पिता भाई की कलह, पति पत्नी में कलह। और घर में नई बहू आई है, उसी की चलती है।
कलह किस बात की होती है? हम अपना अहम नहीं छोड़ना चाहते। सासू माँ कहती है कि घर में मैं जो करूं वैसे ही होना चाहिए, और नई बहू आई है वो कहती है तुम बूढ़ी हो गई, तुझे पता नहीं पुराने जमाने की है, मैं जो करूं वो सही है, मैं नए जमाने की हूं। कहीं की सासू माँ ऐसी है जो कहती है कि सब्जी भी बने तो मेरे से पूछ के बनाओ। वो एक छाछ मांगने कोई चली गई, तो घर में सासू माँ थी नहीं, बहू थी, छाछ है, बहू ने कहा कि नहीं है, तो वापिस लौट गई। दरवाजे से निकली तो रास्ते में सासू माँ मिल गई। कहाँ से आई है? आपके घर से। क्या लेने गई थी? छाछ लेने आई थी। तो लाई नहीं? बोले नहीं, बहू ने मना कर दिया। ऐसे कैसे बहू ने मना कर दिया? चल मेरे साथ। और वो लेके आई, और लाके वो अपनी पुरानी पीढ़ी उस पर बैठी और बोली क्या लेने आई थी? अभी तो बताया था छाछ लेने। तो छाछ तो नहीं है। वो वहां से वापस काय को लाई? ये तो बहू ने कह दिया था कि छाछ नहीं है, तो मैं जा रही थी, वापस क्यों लाई? बहू कौन होती है मना करने वाली? घर मेरा, मना करूं तो मैं करूं? मैं करूं जो होता है घर में, बहू कौन होती है करने वाली? इसी बात की कलह होती है। जब पक्षियों के बच्चे हो जाते हैं और वो फर मारना, पंख उड़ाना सीख जाते हैं, तो फिर पक्षी उनको भी छोड़ देते हैं और घर को भी छोड़ देते हैं। और मनुष्य को देखो, इसकी वासनाएं नहीं छूटी आज तक। पक्षी अच्छे हैं, पशु अच्छे हैं, जो अपनी संतान से उतना मोह नहीं करते जितना मनुष्य कर रहा है। छोड़ देता है, वो करने लग गया, भैया संभालो। हमारे यहाँ एक छोटी सी बात है कि आप लोगों के यहाँ भी आते होंगे, शनिवार के दिन वो आते हैं शनि महाराज, तेल, लोया, लोहे की कील उनको देते हो, तेल देते हो, काला तिल इत्यादि देते हो ना? क्यों देते हो? कि वे शनि महाराज की दशा उतर जाए, डर के मारे देते हो। शनि महाराज का प्रकोप हो गया तो आदमी डर के मारे पूजा करता है। शनि महाराज की दशा उतारने के लिए क्या देते हो? छोटी सी लोहे की कील, सरसों का तेल। अब सोचो, एक लोहे की कील शनि महाराज की दशा उतार देती है, लेकिन जब बेटे की शादी करते हो और जब बहू लाते हो तो कितना लोहा दान में लेके आते हैं। एक लोहे की कील लेकर के